नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपसे काफ़ी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीईटी जो कि आपका 10+2 का एग्जाम है, यानी कि सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 30 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हुआ आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा हुआ है कि कालीबंगा कहाँ पे पड़ती है। तो जैसे कि आपको पता होगा कालीबंगा जो है वो आपके राजस्थान के अंदर पड़ती है, मोहनजोदड़ो जो है वो आपके सिंध के अंदर पड़ती है, हड़प्पा जो है वो आपके पंजाब के अंदर पड़ती है, एंड सुरकोटड़ा जो है वो आपके गुजरात के अंदर पड़ती है। यानी कि पहले का जो है वो आपका 2 नंबर आएगा, यानी कि पहले का 2 नंबर आएगा, दूसरे का जो है वो चौथा नंबर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए राजस्थान पॉलिटी से है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया था तब राजप्रमुख किसे बनाया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान संघ जो कि आपके 30 मार्च 1949 को बना था। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके साथ में स्पेशल 30 मार्च को ये आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके अंदर आपसे ऐसे पूछा गया है कि उस टाइम इसके जो राजप्रमुख थे वो किसको बनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं राजप्रमुख जो है इसके सवाई मानसिंह को बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो अगला जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपके लिए ये है कि राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, यानी कि आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन 3 स्टेटमेंट के अंदर आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपके लिए ये है कि न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान की प्रथम लोकायुक्त है। दोस्तों ये सही बात है, यानी कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो आपका सही है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमडी कोराणी जो है, एमडी कोराणी जो थे आपके राजस्थान के पहले के सतर्कता आयुक्त थे। जो आपका सेकंड स्टेटमेंट दिया वो दिया कि लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगला जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए ये दिया कि वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों ये गलत है, यानी कि आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, सेकंड जो है वो सही है, लेकिन थर्ड जो है वो आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके आर्ट एंड कल्चर से आए। दोस्तों इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं मीनाकारी जो है वो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही बात है। अजरक प्रिंट जो है वो आपका सांगनेर का नहीं है, बालोतरा बाड़मेर का है, ठीक है। तो बी जो आपका गलत है। एंड टेराकोटा कला जो है वो आपके मुलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। थेवा कला जो है आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। एंड दोस्तों टेराकोटा कला जो है इसके लिए आई टैग जो है आपके उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है, ठीक है। उसके अंदर में यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है कि कौन सा पर्यटन स्थल किसके अंदर पड़ता है, कौन से जिले के अंदर नहीं पड़ता है। जो सबसे पहला जो दुर्ग है वो आपका बटनेर का दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है, भाटी शासकों द्वारा ये बनाया गया था। उसके अंदर में अगला जो ऑप्शन है वो आपके लिए ये है कि मेनाल जो है वो अजमेर के अंदर है। अगला जो ऑप्शन है वो आपके लिए ये है कि ओसिया जोधपुर के अंदर है, तो बिल्कुल सही बात है। दोस्तों कैला देवी जो मंदिर है वो आपके करौली के अंदर पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कैला देवी के अंदर ही यहाँ पे लांगुरी का नृत्य किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेनाल जो है वो आपके अजमेर में नहीं पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चवरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं बिजौलिया किसान आंदोलन जो हुआ था उसके अंदर 1903 के अंदर जब आपके जो शासक थे कृष्ण सिंह जो थे उन्होंने यहाँ पे चवरी कर लगाया था, तलवार कर जो है आपके पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपके सही है, इसके अंदर आपको बताना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपके लिए ये है कि ये प्रसिद्ध है इसके महाराणा कुंभा ने बनाया था, तो बिल्कुल सही बात है, इसको महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। एंड दोस्तों इसमें टोटल 11 मंजिल है, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 11 मंजिल ना होकर केवल 9 मंजिल है। तीसरी मंजिल के अंदर आपके 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ जो है अपने आप में बहुत सारा इतिहास संजय हुए है, इस कारण से इस क्लास के अंदर मैं आपको ज्यादा इसके बारे में बता नहीं सकता। अगला जो ऑप्शन है वो आपके लिए ये है कि जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, तो ये भी सही है, ऑप्शन ए। एंड ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के संलग्न जिले है। दोस्तों संलग्न जिले वे जिले होते हैं जो आपके एक राज्य से यानी कि दूसरे राज्य से जो सीमा बनाते हैं वो आपके संलग्न जिले कहलाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो उसके अंदर आपका टोंक जो है संलग्न जिला नहीं है। सिरोही, पाली, जालोर के अंदर ये तीनों ही है। चुरू, झुंझुनू और जयपुर के अंदर जयपुर नहीं है आपका। एंड सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर नहीं, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना कि कोई संलग्न जिले है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे ऐसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 243 के तहत जो है इनको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एंड दोस्तों पंचायतों से रिलेटेड आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पंचायती दिवस जो है आपके 24 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो मैं आपको बता दूं मध्यकालीन मेवात वाला हिस्सा कौन सा पड़ता है, जो आपका अलवर भरतपुर साइड का हिस्सा तो है वो आपका मेवात हिस्सा पड़ता है। तो उसके अंदर जो प्रसिद्ध संत जो थे वो आपके लालदास थे, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको फुल
आपको उस क्वेश्चन के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन बता देंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन-कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी सीधी ट्रिक बताता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी जनजाति जो जनसंख्या है वो आपकी दक्षिण के अंदर पड़ती है, और दक्षिण का हिस्सा जो भी है उसके अंदर आपका केवल एक ही जिला दिया हुआ है, उदयपुर। तो उदयपुर जो है इसका राइट आंसर है। अधिकतम जनजाति जो है वो आपके उदयपुर की साइड रहती है। अगले जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है, यानी कि मनरेगा जो योजना चलती है उसका सुचालन यानी कि उसका चालन कौन करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मनरेगा जो योजना है वो आपकी ग्राम पंचायत के अंडर में आती है। ग्राम पंचायत जो है वो आपके मनरेगा को क्रियान्वयन करती है, यानी कि मनरेगा को चलाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि जो अगले क्वेश्चन के अंदर आपको राजस्थान के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए थे उनका नाम दिया हुआ है। इनकी आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा जो युद्ध है सबसे पहले हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपकी खानवा के युद्ध की। तो खानवा का युद्ध जो आपको हुआ था वो 1527 के अंदर हुआ था। सुमेलगिरी का जो युद्ध है वो आपका 1544 के अंदर हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो आपके 1576 के अंदर हुआ था। ठीक है, अगर आपको ये तीन भी पता है तो आप इसका आंसर लगा पाओगे। एंड दोस्तों भटनेर का दुर्ग जो है वो सबसे पहले हुआ था इतिहास के अंदर। ठीक है, भटनेर का जो युद्ध है वो आपका सबसे पहले हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसके अंदर ऑप्शन जो दो है वो केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी डेट भी बताई थी, इनकी ईस्वी जो बताई थी, आप उसके हिसाब से भी इनको सम्मिलित कर सकते हो। पहला जो युद्ध हुआ था वो आपका खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1544 में हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो आपके 1576 के अंदर हुआ था। ये सीरियल वाइज इसके अंदर फॉलो भी हो रहा है। ठीक है, अगर आपको एक भी पता था तो आप इसका आंसर लगा पाते हैं, यानी कि इसका जो है बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार जो है हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से बताना है कि कौन से महाराणा प्रताप के साथी थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर राम सिंह तंवर है, फिर विदा जाला है, फिर उसके अंदर रावत कृष्णदास जोड़ावत है, उसके अंदर माधो सिंह कछवा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है आपके राम सिंह तंवर महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे, विदा जाला लड़े थे, माधो सिंह कछवा आपके नहीं लड़े थे। माधो सिंह कछवा जो थे आपके मान सिंह की साइड से लड़े थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जिससे ऐसे पूछा है कि तेजाजी के जन्मस्थल का नाम क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछता हूँ कि तेजाजी के जो माता पिता थे उनका नाम क्या था, आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, एंड दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका खंडाल नागौर के अंदर जो है तेजाजी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर जो है आपके देवनारायण जी जो है बड़ा मेला पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। एंड कोलू मंड जो गांव है उसके अंदर आपके बाबू जी का जन्म हुआ था। ददेरवा चूरू के अंदर जो है आपके गोगा जी का जन्म हुआ था। मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि फुलडोर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो फुलडोर जो महोत्सव है वो आपके राम स्नेही पंथ द्वारा बनाया जाता है। राम द्वारा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की जो है आपकी प्रमुख पीठ है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे इंडियन पॉलिटी के रूप में पूछा गया है। इसके अंदर आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यालय, जिम्मेदार और यौगिक एवं वेतन भत्तों से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राज्य के जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी से संबंधित जो आपका वो आपके अनुच्छेद 164 के अंदर है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो 34-25 होगा, यानी कि SC की जो है यहाँ पर आपकी 34 सीटें रिजर्व रहती है विधानसभा के अंदर। एंड ST की जो है आपके यहाँ पर 25 सीटें जो है वो रिजर्व रहती है। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा है कि मुंडियारी खात का विषय क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मुंडियारी खात का जो विषय होता है वो आपके मारवाड़ के राठौड़ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान सूचना आयोग जो है वो आपके अप्रैल 2006 को अंदर आया था। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI जो आया था वो आपके 2005 के अंदर आया था। एंड राइट टू एजुकेशन जो है आपके 2009 के अंदर आया था। एंड दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 82वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जिसके तहत जो है आपकी शिक्षा का अधिकार को 21A के अंदर रखा गया था, आर्टिकल 21A के अंदर रखा गया था। ठीक है, आप अपने कमेंट में बताना, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, एंड दोस्तों ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है। एंड दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे RCET के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होता है, वैसे ही इसके अंदर भी जितने भी आपकी कंपटीशन का एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते हैं। तो इस कारण से आपको आपकी जो तैयारी उसका पता चल जाएगा। उसके अंदर अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये कि राजस्थान एकीकरण से संबंधित आपका अगला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। एंड दोस्तों राजस्थान एकीकरण से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत हर बार पूछे जाते हैं। तो जैसे अभी इसके अंदर दो क्वेश्चन में आपको पूछा, पहला एक क्वेश्चन है उसके अंदर हमने आपसे पूछा था कि 30 मार्च 1949 को
जो आपका राजस्थान संघ बना था उसके राजप्रमुख का नाम क्या था, जो जिसका आंसर सवाई मानसिंह था। आई होप आपको याद होगा एंड शुरू से एंड तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। 1948 को हुआ था, बिल्कुल सही है। चतुर्थ चरण जो है यानी कि फोर्थ जो आपका चरण था वो आपका 23 मार्च 1949 को हुआ था, वो भी सही है। पांचवा चरण जो है वो आपका 15 मई 1949 को हुआ था, वो भी सही है। लेकिन तृतीय चरण जो है वो आपके 25 मार्च 1949 को नहीं हुआ था। आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त संघ जो है तृतीय चरण के अंदर आपका संयुक्त संघ बना था, जिसके अंदर जो है आपकी इस संयुक्त संघ की जो स्थापना हुई थी वो 18 अप्रैल 1949 को हुई थी, ना कि आपकी 25 मार्च 1949 को हुई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों इसका मैंने आपको राइट आंसर बता दिया। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसके वो आपसे 1857 क्रांति के अंदर से पूछा गया है। इसके अंदर आपसे ऐसे पूछा कि चलो दिल्ली मारो फिरंगे का नाम छावनी के अंदर दिया गया था। ये जो छावनी थी वो आपकी एरिनपुरा छावनी थी। एंड दोस्तों मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि एरिनपुरा जो छावनी थी इसके अंदर विद्रोह किस तारीख को आता, वो आपको मुझे बताना है। विद्रोह करने वाले नेता कौन कौन से थे, यानी कि इस छावनी का नेतृत्व किसने किया था, आपको ये हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो रामनाथ चौधरी जो है वो आपके अलगोजा से है। एंड दोस्तों अब आपको ये बताना है कि अलगोजा जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशीर है, तत है, गन है या फिर अवनत वाद्य यंत्र है, आपको इन चारों में से बताना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि महान कवि सूर्यमल मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, वो आपको ये बताना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आपसे ऐसे बोल रहा है कि इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट है वो आपसे ऐसे बोल रहा है कि इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, ऑप्शन सी के अंदर जैसे इन्होंने बोला कि मेवाड़ के निवासी थे, तो गलत है। एंड दोस्तों अगला जो ऑप्शन था वो था आपका वंश भास्कर, इनका प्रसिद्ध महाकाव्य, तो बिल्कुल सही बात है। वंश भास्कर जो है वो आपके कवि सूर्यमल मिशन का है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी के अंदर जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ये है कि गुलाबी और सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको बताना है गुलाबी और सपेरा क्या है। तो गुलाबी सपेरा जो है वो आपका एक लोक गायन है या लोक नृत्य है, खेल है या फिर मुखिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गुलाबी सपेरा जो होता है वो आपका एक लोक नृत्य होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी का अगर अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको देगा, तो आरपीएससी का जो हेड होगा वो आपका सीधा जो इस्तीफा देगा वो राष्ट्रपति को देगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसको चुनता भी राष्ट्रपति है, हटाता भी उसको राष्ट्रपति है। यूपीएससी का जो हेड होता है, यूपीएससी आपकी कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो मैं आपको बता दूं संविधान के 315वां जो आर्टिकल है अनुच्छेद 315 के तहत आपका यूपीएससी लागू होता है। एंड यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो भी आपका राष्ट्रपति ही चुनता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि उस व्यक्तित्व का नाम बताना है जिसने अभिनव भट्टाचार्य लिखा था, तो अभिनव भट्टाचार्य जो है महाराणा कुमार द्वारा लिखा गया था। महाराणा कुमार की बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, जो आप याद रख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर आपकी अरावली पर्वत चोटी है, दे रखी है, इनमें से आरोही क्रम में इनको जमाना है। सबसे पहले जो पहाड़ी है वो आपसे जरगा पूछी है, फिर उसके अंदर शेर दिया, उसके अंदर दिलगढ़ दिए, फिर गुरु से कर दिया है। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि गुरु से दिल लगा जरा, तो इसकी ये ट्रिक होती है। तो गुरु यानी कि गुरु से दिल लगा जरा, ये आपकी ट्रिक है। तो सबसे पहले जो आपका आएगा यानी सबसे ऊंची जो चोटी होती है वो आपकी गुरु शिखर होती है। 1727 मीटर इसकी जो हाइट है, कुछ बुक्स जो है आपकी 1722 मीटर भी इसकी बताती है, यानी कि डी आएगा। डी जो है वो आपके सबसे बड़ी है, यानी सबसे हाइट के अंदर सबसे बड़ी है। उसके अंदर जो है वो आपकी शेर है, उसके अंदर दिलगढ़ है, उसके अंदर जरगा, यानी कि सबसे पहले ए सी बी डी इसका क्रम होने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 30 क्वेश्चन। एंड दोस्तों इन 30 क्वेश्चन के अंदर से आपके कितने क्वेश्चन सही हो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। बता दो ये जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, हमारे द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब डेली ऐसी आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे एंड आपकी तैयारी को हम और भी मजबूत बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।